बरसात से मुलाकात यूं ही नहीं होती, धरती को धूप में जलना पड़ता है और शोहरत के शहर को चढ़ने के लिए घुटनों के बल भी चलना पड़ता है। Hello students, this is Imran Khan. I hope you all are fine. Today we are about to discuss molecular mass and formula mass. लास्ट वाली वीडियो में हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर को डिस्कस किया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। बेसिकली कोई भी एलिमेंट, अगर मैं बात करता हूँ कैल्शियम की, किसी भी एलिमेंट में पीरियोडिक टेबल में ऊपर एक नंबर होगा और नीचे एक नंबर होगा। जो ऊपर नंबर होता है उसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है और जो नीचे नंबर होता है उसको मास नंबर कहा जाता है। या यूं कहा जाए, जो स्मॉलर नंबर होता है उसको एटॉमिक नंबर कहते हैं और जो बिगर नंबर होता है उसको एटॉमिक मास या फिर मास नंबर कहा जाता है। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन क्या थी? एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन थी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स की क्वांटिटी एटॉमिक नंबर कहलाता है। और मास नंबर की डेफिनेशन थी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज नाउन एज मास नंबर। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की क्वांटिटी एटॉमिक मास कहलाता है, राइट। सो अभी हम एक न्यूमेरिकल लिखते हैं, तो उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं तो पता चल जाएगा कि कितने बच्चों को समझ आया है सही से। आपको भी पता चल जाएगा कि आपको सही समझ आया है या नहीं आया है। सो न्यूमेरिकल क्या है, मेरे साथ लिखिएगा। न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का जी। इट्स नॉट वर्किंग। क्वेश्चन है इफ एन एटम हैज 11 protons and 12 neutrons, if an atom has 11 protons and 12 neutrons in the nucleus, ठीक, find atomic number and atomic mass। कह रहे हैं एक एटम है, उसके 11 प्रोटॉन्स है उसके पास और 12 न्यूट्रॉन्स है न्यूक्लियस में। सो उसका एटॉमिक नंबर बताओ कह रहे हैं और एटॉमिक मास बताओ कह रहे हैं, ठीक। डेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे जी 11। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? 11, ठीक। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं हमारे पास? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमारे पास होंगे 12 न्यूट्रॉन्स। फाइंड आउट क्या करना है? एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर, ओके, एटॉमिक नंबर का सिंबल क्या था? एटॉमिक नंबर को किससे डिनोट करते हैं? Z से, राइट, Z से डिनोट करते हैं। सो Z मीन एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास का सिंबल क्या है? एटॉमिक मास को A से डिनोट करते हैं, राइट, जबरदस्त। सो दिस इज द डेटा। नाउ सॉल्यूशन, एटॉमिक नंबर फाइंड आउट करना है। एटॉमिक नंबर का सिंबल Z होता है, Z से डिनोट करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू, अब देखें हमें एटॉमिक नंबर मालूम करना है, तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा? डेफिनेशन कहती है द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स की क्वांटिटी एटॉमिक नंबर कहलाता है। तो डेटा में प्रोटॉन कितने हैं हमारे पास? प्रोटॉन होंगे 11, द नंबर प्रोटॉन 11। 8 मीन एटॉमिक नंबर कितना होगा? 11 होगा, राइट। सो Z इक्वल टू 11, डायरेक्ट हमें पता लग गया बिकॉज प्रोटॉन 11 है तो एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन की डेफिनेशन है ये, ठीक। ओके, नाउ ये तो फाइंड आउट हो गया। एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। अब एटॉमिक मास की डेफिनेशन क्या होती है? सिंबल क्या होता है? A से डिनोट करते हैं। A इक्वल टू एटॉमिक मास की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन दोनों की क्वांटिटी एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सो प्रोटॉन्स तो हमारे पास 11 है और प्रोटॉन्स के सिंबल में P की जगह Z भी लिख सकता हूँ बिकॉज एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं, जितने प्रोटॉन होंगे उतना एटॉमिक नंबर होगा। इट में एटॉमिक नंबर का सिंबल Z है तो प्रोटॉन का अगर मैं Z भी लिख देता हूँ तो कोई बात नहीं। Z प्लस N मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का प्लस एटॉमिक मास कहलाता है, ठीक है। एटॉमिक मास इक्वल टू Z कितना है? 11 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हमारे पास? 12 है। इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, क्या आंसर आएगा? 23। सो एटॉमिक मास आ गया 23। एटॉमिक नंबर है 11 और एटॉमिक मास है 23। चले, कोई बता सकता है कि ये कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में? कौन से पीरियड से, कौन से ग्रुप से? चले आप ग्रुप बता दो, कौन से ग्रुप से बिलोंग करता होगा?
जिसका एटॉमिक नंबर 11 होगा और एटॉमिक मास 23 होगा। ग्रेट, राइट, जबरदस्त। सोडियम, सोडियम है भाई, ये सोडियम के एग्जांपल। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है और एटॉमिक मास 12 होता है। ठीक, ये पीरियोडिक टेबल में कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है। ठीक, ये कैसे पता चलता है? आप इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कर ले तो पता चल जाता है। इंशाल्लाह ये आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, सो ये एलिमेंट हमें गिवन था, इससे हमने एटॉमिक नंबर और मास नंबर निकाल दिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की मदद से। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अभी हम जो है मॉलिक्यूलर मास और फॉर्मूला मास डिस्कस करेंगे। सो मॉलिक्यूलर मास, ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज मॉलिक्यूलर मास। व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास? बिल्कुल एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर की तरह ही है। एटॉमिक मास की डेफिनेशन थी द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ऐसे ही मॉलिक्यूलर मास की क्या डेफिनेशन होगी? पहली चीज, आप डेफिनेशन के ना जो हेडिंग पर देखा करें, मॉलिक्यूल आ रहा है, मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल, मास मतलब मास, मीन मॉलिक्यूल्स का मास। मॉलिक्यूल क्या चीज होता है? मॉलिक्यूल कब बनता है? मॉलिक्यूल की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो मॉलिक्यूल कब बनता है जी? व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल, राइट? अच्छा, मॉलिक्यूल देखें, यहाँ पे सही से नजर नहीं आ रहा, मैं इसको मिटा देता हूँ। मॉलिक्यूल क्या होता है भाई? मॉलिक्यूल व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। जब दो, जैसे ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन करते हैं तो O2 बनता है, O2 इज अ मॉलिक्यूल। H प्लस H रिएक्शन करते हैं तो H2 कहलाता है। H2 इज अ मॉलिक्यूल। इंडिविजुअल H इज एटम, H ये एटम है। व्हेन टू एंड मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एटम्स और 1 कार्बन एटम मिलकर के मीथेन CH4 मॉलिक्यूल बनाता है। ठीक, व्हेन टू और मोर देन टू एटम्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ मॉलिक्यूल। सो एटॉमिक नंबर तो इनके प्रोटॉन्स की क्वांटिटी होती है। अब मॉलिक्यूल हमें समझ आ रहा है कि दो या दो से ज्यादा एटम जब कंबाइन करते हैं तो मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल की मॉलिक्यूलर मास की क्या डेफिनेशन होगी? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। डेफिनेशन लिख लें, द सम ऑफ atomic masses of all atoms present in a molecule is known as molecular mass। molecular mass किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी भी मॉलिक्यूल में एटॉमिक मासेस का सम, किसी भी मॉलिक्यूल में कितने भी एटम, फॉर एग्जांपल इस मॉलिक्यूल में हाउ मेनी एटम्स आर देयर? कार्बन एंड हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन एंड 1 कार्बन। सो 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन के मासेस को जब हम प्लस करेंगे, वो जो रिजल्ट आएगा नंबर, उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर मास। चले अब हम मॉलिक्यूलर मास देख भी लेते हैं किस तरह कैलकुलेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं H2O का मॉलिक्यूलर मास में कहूँ कि बताएं, तो आप तो पहले देख, मॉलिक्यूलर मास की डेफिनेशन है सम ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मासेस का सम, एटम कौन कौन से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सो इट मीन कि आपको हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में जाके देख ले, 1 लिखा हुआ होता है। सो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर देयर? 2 हाइड्रोजन्स। तो ये जो नीचे जो सबस्क्रिप्ट में 2 होता है वो एटॉमिक मास के साथ हमेशा मल्टीप्लाई होगा। ठीक, तो ये हाइड्रोजन के लिए हो गया। एटॉमिक मास 1 होता है, सबस्क्रिप्ट में 2 है तो मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, हाइड्रोजन के बाद जो न्यू एलिमेंट है वो हमारे पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या होता है? पीरियोडिक टेबल में जाकर के देख के बताएं। 16 होता है। वेल डन, 16। ओके, ये बात ये ध्यान में रखिएगा कि न्यू एलिमेंट से पहले प्लस का साइन लगता है। जैसे हाइड्रोजन के बाद नया एलिमेंट ऑक्सीजन आ गया तो आप प्लस लिखेंगे एंड देन ऑक्सीजन का एटॉमिक मास लिखेंगे। एटॉमिक मास क्या है ऑक्सीजन का? 16 है जी। ओके, 1 2 2 प्लस 16 कितना हो गया जी? 18। 2 प्लस 16 18। 18 इज द 18 क्या है जी? ये मॉलिक्यूल का मास आया। सो इट इज नाउन एज मॉलिक्यूलर मास। यूनिट क्या आता है? AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसका यूनिट AMU लगाते हैं। वैसे अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक मॉलिक्यूल है, इसका अगर मैं मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट करूं तो मुझे पहले कार्बन C लिखा हुआ है, C कार्बन का एटॉमिक मास देखना पड़ेगा। कितना होता है? 12 होता है, राइट। नए एलिमेंट से पहले प्लस लगेगा। ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16। नीचे 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 ऑक्सीजन के साथ, सबस्क्रिप्ट हमेशा मल्टीप्लाई होगा। 12 ऐसे प्लस 16 टू द 32, 32 में 12 प्लस करेंगे तो 44 AMU।
So 44 is a molecular mass of CO2 because CO2 is a molecule. ऐसे अगर मैं मीथेन लिखूं CH4 में कार्बन का गेन 12 प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, नीचे 4 है तो मल्टीप्लाई बाय 4, 12 एज इट इज प्लस एज इट इज 1 4 4, 4 प्लस 12 16 AMU is a molecular mass of CH4. I hope it is clear. Now मॉलिक्यूलर मास के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक हैगा वो है फॉर्मूला मास। बेटा फॉर्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास बिल्कुल सेम है, कोई फर्क नहीं, बिल्कुल मामूली सा, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस हैगा, एक वर्ड का डिफरेंस हैगा। वो वर्ड अगर आपको क्लियर हो गया तो मॉलिक्यूलर मास भी इसी तरह ही कैलकुलेट करते हैं। चले मैं इसको समझाने के लिए इसको रब कर देता हूँ ताकि मैं उसकी डेफिनेशन भी लिख दूँ मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास की। सो फॉर्मूला मास की डेफिनेशन क्या होती है जी? फॉर्मूला मास, राइट, फॉर्मूला मास। ऐसी डेफिनेशन, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, द सम ऑफ एटॉमिक masses of all atoms present in a molecule की जगह में आ जाएगा present in a ionic compound, ionic compound। अब देखिए बेटा कंपाउंड जो है ना कोवेलेंट वाले भी होते हैं और आयोनिक भी होते हैं। जो कोवेलेंट वाले कंपाउंड्स होंगे उनके मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं या सिंपल मॉलिक्यूल के मास को मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। लेकिन जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे चैप्टर नंबर 4 में हम डिटेल में पढ़ेंगे आयोनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। अभी के लिए आप ये समझ ले, जो अभी के लिए आप ये समझ ले दो टाइप्स के कंपाउंड्स होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयोनिक कंपाउंड्स। कोवेलेंट जो कंपाउंड्स होंगे उनके मास को मॉलिक्यूलर मास कहा जाएगा और जो आयोनिक कंपाउंड्स होंगे उनके मास को फॉर्मूला मास कहा जाएगा। सर अब हमें कैसे पता चलेगा भाई कौन सा मॉलिक्यूलर है, कौन सा कोवेलेंट बॉन्ड है, कौन सा आयोनिक बॉन्ड है? मेरा नाम क्या है? यस इमरान खान। कैसे पता चला मेरा नाम इमरान खान है? बिकॉज मैंने आकर के बताया, इंट्रोड्यूस करवाया अपने आपको कि माय नेम इज इमरान खान। अब आप मुझे 1000 के मजमे में भी देखेंगे तो मुझे देख करके बोलेंगे दिस इज सर इमरान खान, ठीक है, मुझे देख करके यही बोलेंगे बिकॉज मैंने आपको बता दिया। ऐसे जब आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो बार बार आएंगे आयोनिक कंपाउंड्स, तो आपको वो याद हो जाएंगे कि ये आयोनिक कंपाउंड से होंगे वो है और ये कोवेलेंट कंपाउंड से याद हो जाएंगे, ठीक है। सो घबराने की जरूरत नहीं। सो आयोनिक कंपाउंड्स के अगर आप नंबर ऑफ एटम्स को सम अप करते हो तो उनका जो मास है उनको फॉर्मूला मास बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई आयोनिक कंपाउंड लिखता हूँ NaCl है तो मॉलिक्यूल की तरह ही लग रहा है, 2 या 2 से ज्यादा एटम का सम हैगा, सही। ऐसे ही MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी कोई आयोनिक कंपाउंड ही लग रहा है हमें, ठीक। ऐसे ही बहुत सारे होंगे KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, सही। ये सारे आयोनिक कंपाउंड है हमारे पास। इनके मासेस जब आएंगे बिल्कुल इसी तरह कैलकुलेट करेंगे जैसे मॉलिक्यूलर मास को हमने कैलकुलेट किया हुआ है, लेकिन बस बिकॉज ये क्योंकि आयोनिक कंपाउंड है इसलिए इनके मास को फॉर्मूला मास कहते हैं। चलो इसका कैलकुलेट करते हैं। सोडियम Na लिखा हुआ है, सही। सोडियम का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल में क्या होता है? 23 होता है, प्लस क्लोरीन का क्या होता है? 35.5 होता है, 5 होता है, 5 होता है, ठीक। इनको प्लस करेंगे क्या आंसर आ जाएगा? 58.5 AMU। दिस इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl, ठीक। सॉरी नॉट मॉलिक्यूलर मास, फॉर्मूला मास ऑफ NaCl बिकॉज दिस इज अ आयोनिक कंपाउंड तो इसके मास को फॉर्मूला मास कहेंगे, कोई फर्क नहीं है दोनों में, सही। MgCl मैग्नीशियम का क्या मास होता है? वेल डन 24, नए एलिमेंट से पहले प्लस। क्लोरीन का क्या होता है? 35.5 मल्टीप्लाई बाय, बिकॉज सब्सक्रिप्ट में 2 है तो 2 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 24 एज इट इज प्लस 35.5 को मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो 71। अब इनको प्लस करें 95 AMU। 95 इज अ फॉर्मूला मास ऑफ MgCl2। ऐसी के NO3 का भी निकाल सकते हैं। चले भाई देखते हैं कौन निकालेगा इसका, जो है ना आप मुझे फॉर्मूला मास निकाल करके कमेंट करें, कमेंट, सही। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर? पोटेशियम का होता है 39, जिनको नहीं पता है पीरियोडिक टेबल में जाकर के देख ले। नाइट्रोजन का क्या होता है सर? नाइट्रोजन का होता है 4, K का होता है 39 एटॉमिक मास और N का एटॉमिक मास होता है 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। सो इसका फॉर्मूला मास मुझे कमेंट करें, जो भी बच्चे देख रहे हैं रेगुलर बेसिस पे कमेंट करें। ओके, आई होप इट ऑल इज क्लियर टू all of you. Thank you so much. Take care. Bye bye.